वेलकम टू माय चैनल रोबोट राज। आज हम लोग देखेंगे शुभंकर मिश्रा का और खेसारी जी का पॉडकास्ट क्लिप, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है और आई होप आप लोगों को पसंद आए। और ऑब्वियसली लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। तो बिना देरी किए ही शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। जो हमारे मेहमान हैं उन पर यह बात सटीक बैठती है। वो ये समझाते हैं कि आसमान में सुराख हो सकता है, अगर आपकी नीयत है, अगर आप में हौसला है, हिम्मत है, तो आप अपने हर ख्वाब को मुकम्मल कर सकते हैं। खेसारी लाल यादव, बहुत बहुत शुक्रिया यहां आने के लिए। और काफी लोगों ने हमसे कहा था कि खेसारी भैया को बुलाइएगा। कोई अपने आप को पावर स्टार कहता है, कोई अपने आप को सुपर स्टार कहता है, लेकिन जितना लोगों से हमने देखा, लोग आपको किंग कहते हैं, जो दिलों पर राज करता है। ये लोगों का प्यार है बाबा। और न्यूज़ बुक के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं, सबको दिल से प्रणाम। और मैं भी आपका फ़ैन हूँ। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस लायक बना, जो आप जैसे ज्ञानी आदमी और आप जैसे शुभ विचार और इतने प्यारे हृदय के आदमी हैं आप, आपके सामने मुझे बैठने का मौका मिला, तो ये हम सबका सौभाग्य है। क्योंकि आपको भी पता है और पूरी दुनिया को पता है कि मैं पढ़ा नहीं, सिर्फ लड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी से। तो लड़के बड़ा हुआ मैं, पढ़ के नहीं। बट आप जैसे बड़े भाइयों का जगह जहाँ आदमी खड़ा होने के लिए सोचता है, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मेरी सौभाग्य है। यूपी बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो आपसे अपने आप को रिलेट कर पाती है। आज आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा भी हैं, बहुत सारे लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं, बहुत सारे आपके फैन भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा शुरू से शुरू किया जाए, शुरू वाला बहुत कठिनाई था। क्योंकि ये ठीक है, लोग अपनी कठिनाई रोने तो वाली सबकी कहानी लाइफ सक्सेसफुल में होने का होती है बताते यार। हैं, लेकिन कई खैर कहानियां आप असली शुरू होती करें। है। हर कहानी वो और टीवी दोस्तों वाली 12 नहीं बजे आने वाला है। यू गॉट है। इट। टीवी पे आंसू दिखा के हम बहुत गरीब थे। बूम। आप थे। हाँ, कौन कौन है घर परिवार में? मेरे घर परिवार में मम्मी, गरीब तो थे भाई, मेरे चाचा, ये मानना पड़ेगा, जो कि क्योंकि चाचा नहीं मुझे पाला। लिट्टी चोखा बेचा है मम्मी ना शुरू इन्होंने। से पापा के साथ इसलिए रही कि पापा दिन में चना चना बेचते थे। कहाँ पे? ओखला में, संजय कॉलोनी एक जगह है दिल्ली में। तो वहाँ पे दिन में चना बेचते थे, रात को गार्ड की नौकरी करते थे। क्योंकि 7 बच्चे थे, चाचा के 4 लड़के और हम 3 भाई। पहले लोग मेहनती भी तो थे। माँ ने, क्योंकि चाचा की वाइफ हमारी बहुत पहले, चाची मेरी गुजर गई, तो उस समय माँ ने ही सबको पाला और एक जिम्मेदारी थी माँ को। तो चाचा मेरे लिए हृदय में हमेशा इसलिए रहते हैं कि मैं 6 साल के था तब से मैं कमाने लगा। मैं उस समय से गाना गाने लगा, दूध बेचता था। 6 साल में कहाँ गाना गा रहे थे? हाँ, किस मतलब कहाँ पर? दूध बेचता था मैं, 6-7 साल का आसपास था। हाँ। तो मैं टिफिन में दूध लेके हाँ। और घर घर पहुंचाता था। अच्छा। तो वहाँ पे जाता था ना, तो दिल्ली में? नहीं, गांव पे। अच्छा, गांव पे। ओके दिल्ली में तो मैं 2003-4 में आया। ओके ओके ओके। हाँ, तो वहाँ पे मैं दूध लेके जाता था, तो पानी उनी मिलाना होता था थोड़ा सा, तो 2 रुपये मेला के लिए भी मिलते थे उसी में से। तो चाचा शुरू से ही गाय भैंस, हम लोग यहाँ बटैया चलता है, जैसे किसी का भैंस हम बटैया ले लिए, हाँ, उसके बाद और कुछ उसके प्रॉफिट बाद देते रहेंगे हाँ उनको भी। प्रॉफिट उनको देते रहेंगे। हाँ। जैसे हम खेत उत लेते हैं, खेत में हमारे हम भी सुने बटैया। हाँ, तो उसी टाइप का हम लोग बटैया भैंस गाय भी लेते थे। तो हाँ। अपनी औकात तो थी नहीं खरीदने की, तो आदमी बटैया लेकर ही जीवन चलाता था। तो चाचा 15-15 भैंस गाय इस हिसाब से आदमी करता भी था। और शुरुआत वहीं से हुई मेरी। और मेरे जीवन में चाचा के मेरे रोल बहुत ज़्यादा रहा। उन्होंने मुझे साइकिल पे बैठा बैठा कर, ब्यास लोग पहले होते थे, अब आज भी हैं, रामायण महाभारत जो गाते हैं हमारे यहाँ, तो उन्हीं के साथ में सीखता था। नहीं तो हमारे यहाँ जैसे कई बार लोग कहते हैं कि अंग्रेज जब भारत से गए तो वो सबसे गंदी चीज कर कर ये गए थे कि हमारे सपनों की औकात छोटी कर गए थे। हम बड़ा सोचना ही भूल गए थे कई सालों तक कि ये बड़ा होता है। अब खेसारी लाल यादव जो दूध बेच रहे थे, चाचा चना बेच रहे थे, कहाँ से मन में आ गया कि गुरु हम भी बनेंगे सुपरस्टार, हमको भी चाहिए साला फुल इज्जत। बाबा हम कभी सोए ही नहीं, इसलिए सपने नहीं देख पाए। हम तो सिर्फ मेहनत किए। और मुझे लगता है कि मेरी गरीबी ही मेरी सबसे बड़ी ताकत रही, कि मुझे करने के लिए बहुत कुछ था। ऐसा नहीं था कि मेरे पास बहुत कुछ थी, मेरे लिए करने के लिए बहुत कुछ था। शायद मैं आज अगर इस जगह पे पहुंचा हूं तो मेरे गरीबी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मुझे सब कुछ चाहिए था, मेरे पास कुछ था ही नहीं। एक पैंट में हम सब, अगर शादी किसी की होती थी तो एक ही पैंट सिला जाता था, और सातों भाइयों को
कभी छोटा होता था तो बड़ा भाई का है पैंट तो हम कभी डाँड़ा से कस लेते थे। अब बेल्ट तो था नहीं, औकात तो थी नहीं बेल्ट पहनने की, तो डाँड़ा था हमारे यहाँ। आज भी डाँड़ा पहनता है आदमी, और हमारे यहाँ डाँड़ा ब्लैक कलर की माँ घुंघरू उंघरू बांध के उसमें सब रखती थी, तो डाँड़ा से कस लेते थे क्योंकि वो ढीला होता था। भाई का कमर और हमारा कमर तो, और यहाँ से आदमी मोड़ता था इसको और मोड़ के उसी से बारात चले जाते थे हम लोग। तो वो गरीबी इतनी ज़्यादा थी ना कि, बट एक चीज़ था, उस गरीबी में प्यार बहुत थे। आजकल आज पैसे हुए ना तो सारे रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े से अलग हो गए, और आज भी आदमी रिश्तों को समेटने की कोशिश करता है, बट उनको लगता है कि हम उनसे दूर हो गए। नहीं तो खेसारी लाल यादव से एक सवाल हम भी पूछेंगे। जैसे अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का हमने इंटरव्यू किया, तो नवाज भाई ने हमसे एक बात कही, कहा यार जब पैसा आ गया ना शुभांकर तो अकेलापन भी आ गया। हाँ, अब सोचना पड़ता है किसको फोन लगाएं। जब गांव में रहते थे तो दिन रात पता ही नहीं लगता था, पैसा नहीं था, गरीबी थी, फकीरी थी, लेकिन उस फकीरी में एक रईसी थी। हाँ, अब रईसी में भी एक फकीरी है, एक अकेलापन है। दिखाने के लिए सब है, जलवा है, नंबर है, स्टाइल मारे खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से लगता है यार कुछ अकेलापन है, खोखलापन थोड़ा सा अब लगने लगा है। दोस्त यार कट गए हैं, जो आए हैं वो मतलब वाले हैं। ये सब आपको ही फील होता है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं इमोशनल बहुत हूँ, हाँ। तो मैं कभी आज तक दिमाग से कुछ नहीं किया, इसलिए मेरा दिमाग खराब आज तक नहीं हुआ। हमेशा दिल से सोचा और दिल से ही करने की कोशिश की, चाहे वो मेरे रिश्ते हो या मेरा वर्क या मेरी कोई भी चीज़ें, मैं हमेशा दिल से करता हूँ, ताकि मुझे लगता है कि दिल की हुई चीज़ कोई भी हो ना तो वो दिल तक पहुँच ही जाती है, और दिमाग से कही हुई चीज़ ज़्यादा दिन तक नहीं चलती। तो मेरे कभी भी, चाहे वो मेरे परिवार के रिश्ते हो या चाहे मेरे जितने भी दोस्त साथी हैं, सबके रिश्ते, हमेशा मैं उनके लिए तत्पर रहा। कभी कभी ऐसा भी हुआ जो मैं थकता बहुत हूँ, क्योंकि सोता बहुत कम हूँ मैं, तो कभी सो गया तो किसी का कॉल नहीं उठा तो उसका भी दर्द होता है, यार मैंने उसकी कॉल नहीं उठाई। तो वो है, एक अकेलापन तो है, जाज है सबके लिए, क्योंकि हम सबके लिए मरते हैं ना बाबा, तो अकेला ही फाइट तो करना अभी पड़ेगा दोस्त यार मुझे। ज्यादा है या फैन, खाली फैन फैन रह गए हैं, या मतलब वाले दोस्त हैं? अभी दोस्त यार हैं वो बचपन वाले जिनके साथ ठिलवाई करते थे? अब साथ नहीं है तो कहाँ है, वो भी अपने जीवन चला रहे हैं, वो सब लोग दो दो तीन तीन बच्चा पैदा कर लिया है। हमारा तो दुइये गो है। हम तो जब इस बार गांव में गए तो सबका तीन तीन चार चार गो, सब मेरे से बाद में शादी हुआ, सब तीन तीन चार चार गो खींच दिया है। मैं बोला यार इतनी जल्दी प्रोडक्शन हाउस तुम लोग का कैसे खुल गया। मैं तो अभी चल ही रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा है कि बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो अब दोस्त सब, कोई दिल्ली है तो कोई पंजाब है तो कोई कलकत्ता है, तो जब हम जाते हैं तो मैं छठ में हमेशा जाता हूँ, क्योंकि छठ में कई सारे दोस्त मेरे आते हैं तो उनसे मिलना होता है। लेकिन लोग मिलने कहाँ देते हैं, वहाँ भी जाता हूँ तो लोग अपना त्यौहार छोड़ के, बलिया से 10 गाड़ी से कोई आ गया, तो कोई आरा से आ गया, तो कोई सिवान से आएगा, तो कोई छपरा से, सब अपने घर के त्यौहार छोड़ के मेरे घर पे आ जाते हैं, तो मैं वहाँ भी ठीक से नहीं मिल पाता उनसे, उनके साथ 10 मिनट टाइम नहीं दे पाता, और मैं जाता भी हूँ 2 घंटे के लिए, 2.5 घंटे के लिए, नहीं तो फिर वहाँ मम्मी पापा को परेशानी होने लगती है। आप बिहार से हैं तो आप लोग को तो छठ की भव्यता पता है, लेकिन देश में बहुत बड़ा वर्ग है जो छठ की वो भव्यता बिहारियों के लिए नहीं समझता। हम जो टीवी में काम करते थे तो हमारे जो बिहार के मित्र थे, क्योंकि दिवाली छठ एक साथ आती है, तो वो दिवाली नोएडा में रह के मना लेते थे और छठ के समय दिल्ली बंबई से गांव जाते थे। क्या है बिहारियों के लिए छठ, थोड़ा बताइए ना हमारे लोगों को, क्योंकि देश में बहुत बड़ा वर्ग हो जो इससे नहीं जानता होगा। उनके लिए दिवाली बहुत बड़ा त्योहार है, लोग दिवाली में घर आते हैं, बिहारी छठ में घर जाता है। समझिए कि हमारे लिए छठ, हमारे लिए हमारा सम्मान है, हमारा घमंड है, क्योंकि छठ अगर कोई बिहारी है, और मुझे लगता है कि अगर वो छठ के बारे में नहीं जानता या अगर वो छठ त्यौहार भूल गया है तो फिर उसे बिहारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे संस्कार में छठ जो त्यौहार है ना वो सबको जोड़ता है। जैसे दीपावली हो गई, हमारे यहाँ त्यौहार ही ऐसे होते हैं कि लोगों को जोड़ने के लिए है, चाहे वो बहन भाई का रिश्ता हो या माँ बेटे की जिउतिया हो। मुझे लगता है कि हर रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है, सिर्फ इसलिए कि तू एक साल याद मत कर मुझे, बट एक दिन आएगा ना यार कि तू मेरे लिए याद करेगा, चाहे वो माँ बेटे की बात हो या पति पत्नी की हो या भाई बहन की हो, तो सारे रिश्तों के लिए हमारे यहाँ त्यौहार बना हुआ है, इसलिए शायद हम अपने रिश्तों को ज़्यादा समझ पाते हैं। तो ठेकुआ खाने का भी शौक है? अरे बाबा, ठेकुआ अब हमारी मेहरारू ही करती है, हाँ। और मुंबई में ही करती है। और मुंबई में अब ठीक ठाक घर है अपना, एक छोटा सा है, तो वहाँ पे अपना पोखरा भी खुनवा देती है, वहाँ पे कोसी भरने के लिए बहुत पर्याप्त जगह भी है। तो बहुत सारे लोग जो गोरखपुर से हैं, देवरिया से हैं, सिवान से हैं, तो मेरे ही लॉन में आके सब लोग छठ करते हैं।
तो ठेकुआ मिलता ही है, और मैं यहाँ जाता हूँ तो फिर मम्मी के यहाँ से मंगा लेता हूँ, क्योंकि आसपास ही शूट करते रहता हूँ। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, आई थिंक आप तन मन और अपना पूरा कोशिश करो एक चीज़ में करने को जो आप कर रहे हो, और कभी अपने आप को ये मत समझो कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता। आप हर चीज़ कर सकते हो अगर आप स्वस्थ हो। यू कैन डू एनीथिंग। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और नमस्ते। और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें रोबोट राज। थैंक यू।